तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि 150% बराबर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 150% बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखो 150 का 150 और प्रतिशत लिख रहा है, इस प्रतिशत को बट्टे 100 लिख देंगे। अब बट्टे 100 हो गया तो 0 से 0 काट देंगे। अब ऊपर कितना है 15 है, 15 लिख लो। अब ये देखो नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है ना, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो ये इसका क्या है, सही उत्तर है, सही आंसर है। ठीक है, इसका सही उत्तर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है 1.5, तो 1.5 इसका सही आंसर है, सही उत्तर है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन को समझो बच्चा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीके से समझना है बच्चा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। 84% बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा 84% बराबर है, 84% बराबर है। तो देखो बच्चा 84 का 84 लिखो, प्रतिशत का क्या लग जाएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा। अब इसको काट दो 2 से, 2 से 8 को काटा 4 बार और 2 से 4 को काटा 2 बार, और ये कितनी बार काटेंगे इसको 50 बार, तो 42/50। देखो कौन सा इसका दूसरा जो है आंसर सही है, दूसरा उत्तर सही है, तो ये 42/50 इसका सही जवाब है। चलिए बच्चा तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है। देखो तीसरा क्वेश्चन है, वो क्या करता है 25 में से 18 अंक प्राप्त करता है। 18 अंक प्राप्त करता है कितने में से, 25 में से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको काटो, 25 से 100 को कितने बार काटा, 4 बार, तो 18 चौको 72, 72% आ गए, है ना। 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है, तो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो देखो उसने जो है पहले में किए 18 25 में से, अब दूसरे में उसने कितने किए 22 किए, कितने किए 22, कितने में से किए उसने, देखो दूसरे में 22 अंक किए 25 में से, तो 25 में से दूसरे में कितने किए 22 अंक प्राप्त। तो इसको करो 25 से 4 बार, तो 25 चौके 100 हो गया, और 22 का 4 में गुणा करेंगे तो 22 चौके 88। ठीक है, 88%। तो दूसरे में कितने किए 88, दूसरे में उसने कितने अंक प्राप्त किए 88%। ठीक है, और दूसरे में 88% और पहले में कितना किया 72%। तो कितना हो गया 88 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा 16%। समझ में आया बच्चा, तो इसका जो सही जवाब है वो कितना है 16। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान है। देखो ध्यान से समझना बच्चा का 300 का मतलब गुणा 90 और प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है, प्लस 90 का मतलब गुणा और 30% मतलब 30/100। अब यहाँ एक जीरो से इसको हटाओ, एक जीरो से इसको हटाओ। ठीक है, ऐसे ही एक जीरो से इसको हटाओ, एक जीरो से इसको हटाओ, यानी ये। ठीक है, तो देखो 9 तिया 27 और एक जीरो यहाँ बचा है तो 270, तो ये हो गया, प्लस 9 तिया 27। ठीक है, तो कितना हो गया 270 और 27 कितना हो गया बच्चा 297, कितना हो गया 297। तो 297 इसका दूसरा जो है सही आंसर है, सही उत्तर है। ठीक है, एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए। ठीक है, टोटल जो कर्मचारी हैं वो कितने हैं 3450, और उनमें से कितनों ने पदोन्नति प्राप्त की 42। ठीक है, 42%, परसेंट का मतलब 100, तो एक जीरो से इसको हटाओ। ठीक है, अब देखो 345 गुणा 42 है, तो 42 एक नीचे जीरो है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो इतना हो जाएगा। तो इसका कितना जब आंसर आया कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा देखिए पहले से 1449 इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चा, तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख देता हूँ मैं 1449 इसका जो है सही आंसर है, सही उत्तर है। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।